Hi friends, welcome back to my channel Toppers Group Tuition TGT। आज ये हमारा सेकंड सेशन है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का। और हम आज सीखेंगे जो हमने पिछले सेशन में सीखा कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। हम 3 अकाउंट्स हमने समझे डिटेल्स में, और जिसमें था हमने 3 अकाउंट समझे डिटेल में, जिसमें पहला अकाउंट था पर्सनल अकाउंट जो नाम के साथ कनेक्टेड था, दूसरा अकाउंट था रियल अकाउंट जो चीज़ों के साथ कनेक्टेड था। चीज़ें मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तीसरा जो था वो था नॉमिनल अकाउंट जो हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड था। तो ये 3 अकाउंट्स हमने देखा, और मैंने आपको बोला था कि हम उसके ऊपर का जो वर्क है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में से आपको देखना चाहिए था, और वो आपको करना चाहिए था। ठीक है, अगर अभी नहीं किया है तो ये मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप उसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि भाई सर ये कौन सा वाला ये पर्टिकुलर इस अकाउंट में क्यों है, और या ऐसे कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ आप मेरे को ईमेल करिए, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिखिए। मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई देने का, आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम और आते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में आगे के स्टेप पे। जो अभी तक हमने जो स्टेप किए थे ये उसके आगे का स्टेप है। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर कोई भी एक जो ट्रांजैक्शन होता है, इट हैज़ 2 इफ़ेक्ट्स। हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे 2 इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे कि अगर मैंने suppose I say कि I sold goods to राधे, ठीक है, for ₹500। तो इसमें क्या हुआ, इसको हम अगर समझना है कि ये डबल इफेक्ट कैसे है तो कैसे होगा। तो इसके अंदर का पहला वाला जो इफेक्ट है वो है कि मेरे लिए ये गुड्स बाहर जा रहे हैं। गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हो गया उसका पहला इफेक्ट कि मेरे फर्म से बाहर जा रहा है। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट होगा कि राधे इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। राधे इज रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया उसका सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब वापस सेम देखते हैं एक और इसमें इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं। यही चीज़ को हम आगे लेके जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया और ये सेकेंड इफेक्ट हो गया, तो हमने उसको गुड्स बेचा था। तो अब हम एक काम करते हैं कि वो अब हमको पैसे दे रहा है। ठीक है, ये हमने उसको गुड्स बेच दिया, 2 दिन के बाद वो हमको उसके पैसे दे रहा है। तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो राधे हमको जब गुड्स ये कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो राधे पेज से ₹500, बस इतना हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? राधे का इफेक्ट क्या होगा? राधे इज गिवर, राधे इज गिवर एंड कैश comes into
आवर बिजनेस, क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं ना, हम हमारा ये जो भी रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में कैश आ गया। ठीक है, तो पहला वाला इफेक्ट हो गया, जैसे राधे पेज ₹500, तो राधे इज गिवर, वो हमको पैसे दे रहा है। फर्स्ट इफेक्ट तो वो हो गया कि राधे हमको पैसे दे रहा है, और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि हमारे बिजनेस में वो कैश आ रहा है, तो वी आर द रिसीवर, हम रिसीवर हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सेकंड इफेक्ट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिपॉजिटेड ₹1,000 into स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, डिपॉजिटेड ₹1,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हम ही कर रहे हैं, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये हम ही कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो हमारे बिजनेस का ये रिकॉर्ड है। तो इसका अब फर्स्ट इफेक्ट क्या होने वाला है? फर्स्ट इफेक्ट होगा कि कैश जो है ये हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो हम लिखेंगे कैश इज गोइंग आउट ऑफ अवर बिजनेस। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमारे ही बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। एंड बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो पहले हो गया आपका कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, और सेकंड हो गया बैंक इज द रिसीवर। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हो गए आपके यहाँ पर। तो हर ट्रांजैक्शन जो भी होना है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, हैज़ टू इफेक्ट्स, ऑलवेज टू इफेक्ट्स। ठीक है, ये समझना आप इसको बराबर से कि कोई भी इफेक्ट है उसके दो इफेक्ट होने वाले हैं। हैंस टू अकाउंट्स, राइट, वेरी गुड, टू अकाउंट्स। तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर अकाउंट क्या हो सकता है? इसके अंदर अकाउंट जो है वो है कैश, ये अकाउंट है, दिस इज कैश, तो ये अकाउंट बन गया। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा अकाउंट कौन सा है? तो वो है ये बैंक। ठीक है, तो दो अकाउंट हो गए, पहले वाला अकाउंट हो गया कैश, दूसरा वाला अकाउंट हो गया बैंक। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको समझ रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, ये हमेशा से हमको समझ के चलना है, और उसके बाद इसके दो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, ये बोलता है वन अकाउंट इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर अकाउंट इज गिवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, ओके, तो समझते हैं कि रिसीवर ऑफ द बेनिफिट और गिवर ऑफ द बेनिफिट कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि हमने बोला थी कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू SBI। ठीक है, ओके, तो हमारे लिए कैश क्या हुआ? कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, और SBI इज द रिसीवर। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर समझें कि रिसीवर ऑफ द बेनिफिट और गिवर ऑफ द बेनिफिट में, तो पहले होता है कैश इज गोइंग आउट, तो ये हमारा, हम इसके गिवर ऑफ द बेनिफिट है, कैश हमारे पास से जा रहा है। तो बेनिफिट मतलब हमारा तो गया ना भाई, पैसा भले हमारे अकाउंट में गया, लेकिन हमारे पास से तो पैसा चला गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा आता है SBI इज द रिसीवर, तो ये हो गया रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा से रहेगा, और ये हर ट्रांजैक्शन में आपको ये दो चीज़ मिलने वाली है, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड गिवर ऑफ द बेनिफिट। बोथ द अकाउंट हैज सेम अमाउंट, ऑब्वियसली ये होता ही है, ये होना चाहिए कि बोथ द अकाउंट हैज़ अ सेम अमाउंट, यानी कि 200 रुपया मैंने मेरे आदमी को दिए कि भाई जाके ये बैंक में जमा करके आओ, तो वो बैंक में 200 रुपये ही जमा करके आएगा, वो 300 रुपये तो करके नहीं आएगा, या 100 रुपये तो करके नहीं आएगा। तो मेरे पास से कितना रुपया गया?
तो मेरे पास से 200 रुपये गया। तो और बैंक के पास कितना रुपया आया, तो 200 रुपया आया। तो ये हमेशा ये सेम रहेगा, ये गिवर ऑफ द बेनिफिट और रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, ये दोनों का अमाउंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये भी फंडा है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का। दो इफेक्ट्स होंगे जैसे हमने यहाँ पर देखा, ट्रांजैक्शन ऑलवेज हैज टू इफेक्ट्स, हेंस इट हैज टू अकाउंट्स, वन अकाउंट इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अनदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो ये जो है ये कैश अकाउंट है, ये हो गया गिवर, हमने दे दिया, और SBI हो गया दूसरा अकाउंट जो है रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। आगे देखते हैं, रूल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड। ओह वाओ, अब यहाँ पर रूल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड, वन अकाउंट इज नेम्ड एज डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज नेम्ड एज क्रेडिट। रिमेंबर, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आते हैं कि रूल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज टू बी अप्लाइड। ओके, ये है हमारे 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जैसे हमने बोला था, हमने क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे तब हमने इसको सीखा कि वी हैव 3 अकाउंट। कौन से अकाउंट है? 3। वो है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब आप जब से ये अकाउंट्स का, बुक कीपिंग का पढ़ रहे हो और जब से आप ये सीख रहे हो, लेक्चर्स में मेरे भी आप सुन रहे हो, एक 2 वर्ड्स हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। ठीक है, ये हम बार बार यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको पहला सेशन बताया था, तो पहले सेशन में भी मैंने बोला था कि ये डेबिट और क्रेडिट ये 2 नाम हैं, ट्रांजैक्शन को दिए जाते हैं 2 इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ 2 इफेक्ट, उसमें से एक इज़ ऑलवेज डेबिट और एक इज़ ऑलवेज क्रेडिट। तो ये हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, क्या सिचुएशन में किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स है हमारे पास, जो है आपके सामने, और वो बहुत सिंपल है और आपको इसे याद भी करना है। और याद करना है मतलब इसका आपको बिल्कुल रट्टा मारना है। तो पर्सनल अकाउंट पे आते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है वो है आपका डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपका पहला अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा आ रहा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब बिजनेस के अंदर जो आ रहा है, बिजनेस में जो आता है वो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आउट मतलब अगेन बिजनेस। जो चीज़ों को आपने क्लासिफिकेशन के ज़रिए रियल अकाउंट बनाया है, वो अगर बिजनेस में आते हैं तो डेबिट होगा, बिजनेस से जाते हैं तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बार बार करेंगे तो ये सब आपको याद रह जाएगा। आप डरिए मत, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बहुत आसानी से याद रह जाने वाली चीज़ है, बहुत आसानी से। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एक ट्रिक बताता हूँ, इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट रिसीवर होगा। रिसीवर कौन हो सकता है? वो पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, रिसीवर जो है वो हमेशा पर्सन ही हो सकता है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल आपको याद रहेगा कि जहाँ पर एक रिसीवर है और एक डेटर है, तो डेबिट रिसीवर है, क्रेडिट गिवर है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर, डेबिट, रिसीवर एंड गिवर। तो जो रिसीवर है वो डेबिट, गिवर है वो क्रेडिट। ठीक है, दूसरे अकाउंट पे आते हैं। रियल अकाउंट है वो रियल
चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, रियल थिंग्स जो होती हैं उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो when it comes in it becomes debit, when it goes out it is credit। और ये तो बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये एक्सपेंसेस है या ये इनकम है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने रेंट रिसीव किया, रिसीव्ड रेंट, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपकी इनकम है, ठीक है। तो इनकम है तो रेंट है, वो रेंट है ना। अकाउंट आपने क्या क्लासीफाई किया, तो अकाउंट आपने क्लासीफाई किया रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट है तो आपको पता है ये इनकम है, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपने रेंट रिसीव किया है तो आप रेंट को क्रेडिट करोगे। हम इसको ठीक से पढ़ेंगे और ये इसके अंदर जो भी डेबिट क्रेडिट है ट्रांजैक्शंस जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसान है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, here we come to end of the second session of learning basics of the double entry system of bookkeeping। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो भी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे ईमेल करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ बुक कीपिंग के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में लेक्चर्स अपलोड करूँगा, उसकी जानकारी आपके पास हो। दूसरी बात ये है कि अभी तक हमने ये जो आज पिछले 2 सेशन से हम करते आ रहे हैं, तो ये दोनों सेशंस में हम लोग ने बहुत स्ट्रॉन्गली जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं वो हमने सीखी हैं कि कहाँ पर अकाउंटिंग क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, वो सब हमने सीखा। हम आगे जाएंगे, आगे इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अगला जो हमारा सेशन है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स जो है वो होता है, और हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, और साथ में उसको हम डेबिट क्रेडिट का जो हमारा फंडा है वो भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये आपको समझना भी ज़रूरी है कि ये लेक्चर्स जो हमारे होते हैं उसमें आपको लेक्चर के बाद एक बार सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से, अपनी रेफरेंस बुक में से आपको इसके जो प्रैक्टिस के सम्स दिए हैं वो आपको करने। और अगर आपको कुछ डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो एक तो आपने जो भी अभी सेल्फ स्टडी आपको करनी है, ये जो 3 अकाउंट है उसका जो क्लासिफिकेशन हम लोग ने सीखा है उसको आप, उसका जो लॉजिक है वो आपको बराबर से ध्यान में रखना है। लॉजिक क्या है, पर्सनल अकाउंट का क्या लॉजिक है, इट इज़ कनेक्टेड विद नेम। रियल अकाउंट का लॉजिक क्या है, इट्स कनेक्टेड विद थिंग्स विच वी कैन सी टच, और उसके एक्सेप्शंस हैं जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो अपने को याद रखने हैं। रियल अकाउंट में हम जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो तो चलो सारी चीज़ें आ गई, मैं आपको सारी चीज़ों का एग्जांपल नहीं भी दूंगा तब भी आप उसको रियल अकाउंट बना के आप उसकी एंट्री डाल दोगे। लेकिन जो नहीं है, जो एसेट्स हैं लेकिन टेंजिबल नहीं है, वो हमको याद रखनी है, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट्स, जैसे कॉपीराइट्स, जैसे ट्रेडमार्क्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनटेंजिबल है, जो हमको दिखती नहीं है, तो ये हमको याद रखना है। और तीसरा जो है नॉमिनल है, वो हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है। लॉस हो गया तो हम सॉरो, सैड, और प्रॉफिट हो गया तो हैप्पी, खुश। तो ये लॉजिक आपको बराबर से याद रखना है, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है वो है लर्न द 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये लर्न करने का मतलब है कि इसको बाय हार्ट करना है, आपको बिल्कुल इसका रट्टा मारना है, ऐसा रट्टा मारना है कि आप इसको कभी नहीं भूलो, यू नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम मिलेंगे तीसरे सेशन में जब हम इसके ऊपर से आगे चलेंगे और हम समझेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हम एक
जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं। उसके पहले हम सीखेंगे हाउ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो प्लीज़ अभी भी अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय फॉर नाउ।